हेलो फ्रेंड्स, स्टडी वैज्ञानिक खोज में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में सामान्य परिचय जानेंगे। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे? इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे और जानेंगे कि भारत की स्थिति विश्व के भूगोल पर, विश्व के मैप पर किस स्थान पर है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए तुम्हें ध्यान केंद्रित करना होगा बोर्ड की ओर। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि जो भारत है, हम मान लें कि ये विश्व का मैप है। विश्व के मैप को हम विभाजित कर दें। ये मान लें नॉर्थ अमेरिका, ये मान लें साउथ अमेरिका। ठीक है, ये है यहाँ यूरोप है, यूरोप, ये एशिया है, एशिया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, और इस एशिया में ही क्या है, और यहाँ अफ्रीका है, अफ्रीका। ठीक है, तो एशिया में ही क्या है, एशिया में ही भारत देश उपस्थित है। भारत देश कहाँ है? एशिया में, एशिया में। ठीक है, अब पहले हमें समझना है कि भारत कौन से गोलार्ध में आता है। तो ये समझने के लिए हमें देखना होगा कि एशिया कौन से गोलार्ध में आ रहा है। तो सबसे पहले ये जानने के लिए मैं ध्यान केंद्रित करना होगा बोर्ड की ओर। तो ये तुम समझो बच्चों, देखो ये है हमारी पृथ्वी। इस पृथ्वी को जो अक्षांश दो बराबर भागों में विभाजित करता है उसे हम नाम देते हैं विषुवत व्रत। विषुवत व्रत, विषुवत व्रत क्या होता है? 0 डिग्री अक्षांश होता है। कितना होता है? 0 डिग्री अक्षांश होता है। ये क्या करता है? ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इस विषुवत व्रत के ऊपर वाला भाग जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। इस विषुवत व्रत के नीचे वाला जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है साउथ हेमिस्फीयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, ये तो हमें जान लिया कि हमने पृथ्वी को जो अक्षांश क्या है दो बराबर भागों में विभाजित करता है, उसके ऊपर का भाग क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध, उसके नीचे का भाग क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, अब एक रेखा है जो लंदन के ग्रीनविच से निकलती है, जिसे हम नाम देते हैं 0 डिग्री देशांतर या प्रधान रेखा। प्रधान यामोत्तर भी कहते हैं इसे, यामोत्तर। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? लंदन के ग्रीनविच से निकलती है। ठीक है, ये क्या है? ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसके दाएं का भाग जो है, इसके दाएं का भाग वो कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, और इसके बाएं का भाग क्या कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, ये तो हमें समझना है कि ये हमारी पृथ्वी है। हमने मान लिया ये विषुवत व्रत है, ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर है। तो विषुवत व्रत क्या करता है? ये दो भागों में विभाजित करता है पृथ्वी को, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। जबकि जो देशांतर रेखा है 0 डिग्री देशांतर, वो क्या करती है? पृथ्वी को दो बराबर भाग में विभाजित करती है। एक को हम बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और एक को बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात तुम्हें समझ के चलनी है। यहीं पे हमें क्या जानना है? अपने भारत के इससे जानने की हमारा भारत जो है कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो एशिया है, जो एशिया, एशिया कहाँ आता है? एशिया इस गोलार्ध में आता है, इस गोलार्ध में। ठीक है, ये एशिया कहाँ आता है? एशिया आता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। कहाँ आता है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कौन आता है? एशिया आता है।
अब अगर एशिया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है तो सिंपल बात है कि भारत भी कहाँ आएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो हमें देखना है भारत में स्थित है। तो ये हमारी हो गई पृथ्वी। पृथ्वी को जो रेखा दो बराबर भागों में विभाजित करती है उसे हम नाम देते हैं 0 डिग्री अक्षांश, यानी विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। इस विषुवत वृत्त के उत्तर में 23.5 डिग्री, इस विषुवत वृत्त के उत्तर में 23.5 डिग्री उपस्थित है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क वृत्त उपस्थित, ठीक है। इस विषुवत के दक्षिण में 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री पर क्या उपस्थित है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न यानी मकर व्रत, मकर व्रत, ठीक है। मकर अक्षांश जिसे हम बोलते हैं, मकर रेखा और कर्क रेखा। तो भारत जो है, भारत इस विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित, कहाँ है, इस विषुवत वृत्त के उत्तर में। और कहाँ पर स्थित भारत की स्थित है, ये है भारत की स्थिति, ये है। भारत से एक रेखा निकलती है जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क निकलती है कहाँ से, भारत से। भारत से जो कर्क रेखा निकलती है वो भारत को क्या है, दो भागों में विभाजित करती है। दो भागों में, भारत को दो भागों में विभाजित कर, जो कर्क रेखा के नीचे वाला जो क्षेत्र आता है, नीचे वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र को हम नाम देते हैं कि ये क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और इस कर्क रेखा से ऊपर वाला जो क्षेत्र आता है उसे हम नाम देते हैं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। तो भारत की स्थिति कहाँ है, भारत कर्क रेखा जो है भारत के मध्य भाग से निकलती है, ठीक है। ये बात तुम्हें समझ चलनी है। अब हम देखेंगे कि हमने बताया था ये हमारी क्या है, देशांतर रेखा 0 डिग्री, जो क्या है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में विभाजित करती है पृथ्वी को। 0 डिग्री अक्षांश क्या है, पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। अर्थात हमारा भारत जो है, भारत कहाँ है, वैसे अगर हम देशांतर वृत्त के हिसाब से देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और अगर विषुवत वृत्त के हिसाब से देखें तो कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की जो स्थित है विश्व के मैप पर, वो कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित, कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अर्थात भारत जो है, भारत भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है विश्व के मैप पर, ठीक है। अब भारत जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है, भारत के मैप को सर्वप्रथम टॉलमी महोदय ने विश्व के मैप पर दिखाया था। विश्व के मैप पर किसने दिखाया था भारत के मैप को, टॉलमी महोदय, ठीक है। ये बात भी तुम्हें ध्यान रखनी है कि विश्व के मैप पर सर्वप्रथम भारत के मैप को किसने दिखाया, टॉलमी महोदय ने दिखाया। भारत कहाँ है, विश्व के मैप पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत से 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा निकलती है जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये क्या करती है, भारत को दो भागों में विभाजित करती है। इसके ऊपर वाला भाग क्या आता है, इसके ऊपर वाला भाग भारत का उपोष्णकटिबंधीय कहलाता है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। और इसके नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। तो भारत कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। अब जाने हम भारत के बारे में आगे। तो जो पॉइंट है वो नोट करते चलना तुम लोग।
अब जो भारत है, भारत, इस भारत के नक्शे को हम लोग देखते हैं। ये हमारा हो गया भारत का नक्शा, ठीक है, भारत का मैप हो गया। जो भारत है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये तो हमें पता चल गया कि भारत कहाँ है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इंडिया जो है, इंडिया कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, नॉर्थ और ईस्ट हेमिस्फीयर में उपस्थित है, ठीक है, ध्यान रखना। अब भारत की स्थिति कितने डिग्री पर है? किसी भी स्थल की, किसी भी देश की जानकारी लेने के लिए हम क्या अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग करते हैं। कितने डिग्री पर उपस्थित है देश, है ना, और किस गोलार्ध में उपस्थित है। तो हम ये भी भारत के बारे में भी हम जानेंगे कि भारत की उपस्थिति कैसी है विश्व के मैप पर। तो भारत जो है, भारत अगर हम उत्तर से, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हम बताया था, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की जो स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, ठीक है। भारत की स्थिति कैसी है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ है? उत्तर तक है। फिर इधर है भारत की स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। ये स्थित है भारत के विश्व के मैप पर। भारत कितने डिग्री पर उपस्थित है? भारत उपस्थित है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। इधर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, ठीक है। अब जो भारत है, भारत का, अब ये तो हम विश्व के मैप पे बता रहे हैं कि भारत क्या है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित था। भारत की जो उत्तर से उत्तर के जो बीच की दूरी है वो क्या, कितने अक्षांश पर है? तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, ठीक है। पूर्व में क्या है? पूर्व में क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। ये तो है विश्व के मैप पर ऐसी स्थिति। अब अगर हम देखें कि भारत को अगर हम उत्तर और दक्षिण में विभाजित करें तो भारत की उत्तर से नॉर्थ से साउथ तक के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? वो दूरी है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर दूरी है भारत की उत्तर से दक्षिण तक के बीच की। उत्तर से दक्षिण तक के बीच की दूरी है 3214 किलोमीटर। और भारत की ये, अब हम भारत के बारे में ये हमने विश्व के मैप पे देखा था। अब हम भारत को विभाजित कर रहे हैं। ये उत्तर भाग है, ये दक्षिणी है, और ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है, ठीक है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम की जो बीच दूरी है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, ईस्ट से पूर्व से नहीं, पश्चिम से पूर्व, वेस्ट से ईस्ट, ठीक है, पश्चिम से पूर्व के बीच की जो दूरी है भारत की में
टोटल क्षेत्रफल जो है पश्चिम से पूर्व तक का है 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक का है कितना 3214 किलोमीटर। भारत का जो स्थलीय सीमा है, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। और जो जलीय सीमा है, भारत की जो जलीय सीमा है वो कितनी है? वो है 75,16.6 किलोमीटर। ठीक है, भारत की जो जलीय सीमा है वो 75,16.6 किलोमीटर है। और स्थलीय सीमा जो है, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। अर्थात टोटल अगर हम सीमा की बात करें, टोटल भारत के सीमा की बात करें, कुल सीमा तो कितनी है 15,200 प्लस 75,16 प्लस कर लो, है ना, 75,16 तो 22,216 है ना, तो 22,216 किलोमीटर भारत की कुल सीमा है। ठीक है, ये बात तुम्हें ध्यान रखना है कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर, और भारत की जलीय सीमा कितनी है? जलीय सीमा है 75,16.6 किलोमीटर। ठीक है, ये भारत की जलीय सीमा, ये बात तुम्हें ध्यान रखना है। ये तो हो गई भारत के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में जानकारी। ठीक है, अब हमें जानना है कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं। तो पहले तुम ये नोट कर लो, उसके बाद हम बताएं आगे। इसे नोट करो तुम लोग। मिटा दे इसे। अब फिर जान लो तुम लोग, भारत किसमें उपस्थित है। इंडिया जो है, इंडिया वो कहाँ, किस महाद्वीप का भाग है? वो एशिया का महाद्वीप का भाग है, एशिया महाद्वीप का। ठीक है, अब तुम्हें जानना है कि एशिया जो है, एशिया महाद्वीप का जो भाग है भारत, एशिया कुल विश्व के क्षेत्रफल का 30% है। कितना है? कुल विश्व के क्षेत्रफल का 30%। अगर हम डायरेक्ट बताएं तो डायरेक्ट है 4,45,00,000 4,45,00,000 एशिया का कुल क्षेत्रफल है 30%। ठीक है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 30%। अब हमें टोटल अंकों में ध्यान नहीं। ठीक है, तो तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि भारत जो है एशिया में, एशिया महाद्वीप का देश है, कंट्री है, और एशिया महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल जो है वो 30% है विश्व के कुल क्षेत्रफल का। ठीक है, ये बात तुम्हें ध्यान रखना। 4,45,00,000 ऐसा कुछ टोटल क्षेत्रफल आता है अंकों में इसका। ठीक है, वैसे परसेंटेज 30%। भारत जो है, भारत इंडिया जो है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल वो कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अभी हम तुम्हें बताया था कि भारत की जो जलीय सीमा है, वो कितनी है? वो है 75,16.6 किलोमीटर, 75,16.6 वर्ग किलोमीटर। ठीक है,
और भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा वो कितनी है? स्थलीय सीमा है 15,200 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये भारत की, और ध्यान रखना कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,57,263 वर्ग किलोमीटर। इस जलीय सीमा 7516 किलोमीटर है, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। भारत एशिया का देश है और एशिया कुल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 30% है। ठीक है, कुल विश्व के क्षेत्रफल का 30% एशिया के पास है। भारत की जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व के जो बीच की दूरी है, पश्चिम से पूर्व के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, भारत की जो पश्चिम से पूर्व के बीच की दूरी है कितनी है? 2933 किलोमीटर। और भारत की जो उत्तर से, नॉर्थ से साउथ के जो बीच की दूरी है, साउथ की जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। ये तुम्हें समझ चलना है। ये इतने नोट पॉइंट ये हैं, इसे तुम ध्यान रखना। ठीक है, फिर हम तुम्हें बताएं आगे। और जो भारत जो है, भारत कुल विश्व के क्षेत्रफल का, कुल विश्व के क्षेत्रफल का, कुल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। कितना है भारत? कुल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। उसके बाद भारत के पास जो कुल विश्व की जनसंख्या है, कुल विश्व की जनसंख्या की अगर बात करें भारत के पास, तो 17.5% जनसंख्या है भारत के पास। पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है उसकी 17.5% जनसंख्या किसके पास है? भारत के पास है। अर्थात भारत जो है विश्व के सर्वाधिक देशों में, जितने भी देश हैं सभी में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत बनने वाला है। ठीक है, वैसे तो सेकंड नंबर पर आता था, लेकिन अब चीन से आगे निकलने वाला है भारत। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ चलनी है। ये आंकड़ा जो हम बता रहे हैं 2011 की जनगणना बता रहे हैं। ठीक है, मिटा दे इसे। अब समझना है तुम लोग आगे कि भारत से कितने देश के हैं सीमा साझा करते हैं, उसके बाद हम बताएं तुम्हें। और भारत की थोड़ी स्थिति और बता दें तुम्हें। तो हम बताएं भारत के बारे में। और तो भारत के उत्तर में क्या है? भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी है। ठीक है, भारत के दक्षिण में क्या है? भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी को भी अगर हम विभाजित करें तो हिमालय पर्वत श्रेणी में सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। उसके बाद आता है महान हिमालय। ये मान लो ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, महान हिमालय। उसके बाद आता है मध्य हिमालय, ये वाला मान लें मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। उसके बाद आता है शिवालिक, ऐसा आता है, इसे लास्ट में बोलते हैं शिवालिक, शिवालिक। ये हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है। ठीक है, शिवालिक। तो भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत श्रेणी है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में क्या है? अरब सागर। क्या है? पूर्व में अरब सागर है, अरब सागर। ठीक है, और पश्चिम में, पूर्व में नहीं, हाँ पश्चिम में है
पश्चिम में भारत क्या है, अरब सागर है, और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये बात तुम्हें ध्यान रखना है। और हम बताएं बच्चों, जो हमने ये लाइन जो सीधी खींच दी है, ये लाइन सीधी नहीं होती है, ये लाइन कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी। तो इस लाइन को हम क्या करते हैं, सीधा रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक सीधी सी लाइन खींचते हैं। इन टेढ़े मेढ़े भागों को भरने के लिए एक सीधी लाइन खींचते हैं। इस लाइन को हम बोलते हैं आधार रेखा, आधार रेखा, आधार रेखा। इस आधार रेखा के अंदर जो जल आता है, जो जल, यहाँ जल ही तो है, बंगाल की खाड़ी में क्या है, जल भरा हुआ है। तो इस आधार रेखा के अंदर जो जल आता है उसे हम बोलते हैं आंतरिक जल, इंटरनल वाटर बोलते हैं। ठीक है, आंतरिक जल, आंतरिक जल। आधार रेखा के अंदर जितना जल आता है उसे बोलते हैं आंतरिक जल, इंटरनल वाटर। फिर आधार रेखा से हम दूरियां मापते हैं, कहाँ की, समुद्र के लिए या खाड़ी के लिए। ठीक है, मापते हैं। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी में, उस पर भारत का पूर्ण अधिकार है और भारत उसमें पूर्ण रूप से क्या है, दोहन अपने संसाधनों का उपयोग पूर्ण रूप से कर सकता है। कितने पर, 12 नॉटिकल मील तक। 12 नॉटिकल मील तक क्या है, भारत का पूर्ण रूप से अधिकार है। ठीक है, उसके बाद फिर 12 नॉटिकल मील से अगर हम आगे जाएं तो ये 24 नॉटिकल मील तक, 24 नॉटिकल मील जो है, 24 नॉटिकल मील तक क्या है, भारत कानून लागू कर सकता है। जो वाटर है, जलीय क्षेत्र है, इस पर क्या है, कानून लागू कर सकता है। उसके बाद लास्ट है 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, इसे हम बोलते हैं अनन्य क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ तक क्या है, ये जो है यहाँ तक भारत पूर्ण रूप से भारत का अपना ही क्षेत्र होता है 24 नॉटिकल मील तक। और 200 नॉटिकल मील तक जो है, 200 नॉटिकल मील तक यहाँ तक का क्या है, भारत का क्षेत्र है। इसमें अगर कोई जहाज, अगर कोई कंट्री अपने जहाज या किसी भी साधन को यहाँ से गुजारती है तो उससे क्या है, इस भारत देश को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, प्रत्येक देश का जो जलीय क्षेत्र होता है, जो उसके संपर्क में आता है, दूरी तक उसके क्षेत्र में आता है, उससे क्या है, टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ तक क्या है, 200 नॉटिकल मील तक भारत कानून लागू करता है और टैक्स लेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अब हम बताएं तुम्हें, तो भारत के दक्षिण में एक देश है जिसे हम बोलते हैं श्रीलंका, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। श्रीलंका का पहले नाम था सियोल, ये भी तुम्हें ध्यान रखना कि श्रीलंका का पहले नाम क्या था, सियोल था, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम आ जाएं इधर पश्चिम में, तो पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान, पाकिस्तान। उसका थोड़ा और पाकिस्तान ऊपर बढ़ा तो ऊपर भारत से सीमा लगाता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। उसके बाद आगे अगर हम चलें तो इधर आएंगे, अगर हम उत्तर पूर्व में आएंगे तो उत्तर पूर्व में क्या है, चीन सीमा लगाता है भारत से, चीन। ये जो सीमा लगती है चीनी लगती है। उसके बाद लगती है किसकी सीमा, नेपाल की, नेपाल। उसके बाद यहाँ पे सीमा लगती है भूटान की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सीमा लगती है किसकी, म्यांमार की, म्यांमार की, म्यांमार की। यहाँ पे सीमा लगती है किसकी, बांग्लादेश की, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार और बांग्लादेश है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, जिसमें ये सबसे ज़्यादा भारत का अगर किसी से विवाद चलता है तो या तो पाकिस्तान से चलता है या चीन से चलता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इनसे हमारा विवाद बना रहता है। और समझो, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है, उस रेखा को हम नाम देते हैं रेड क्लिफ। क्या नाम देते हैं, रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है, भारत पाकिस्तान,
पाकिस्तान के जो बीच रेखा है, रेखा, उसे हम क्या नाम देते हैं? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा है, कहाँ है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है ये, उसे हम नाम देंगे रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। उसके बाद भारत और चीन के मध्य जो रेखा है, भारत और चीन के मध्य जो रेखा है, उसे हम नाम देते हैं मैक मोहन रेखा। मैक मोहन रेखा, ठीक है। मैक मोहन रेखा कहाँ है? भारत और चीन के मध्य, ठीक है। भारत और चीन के मध्य मैक मोहन रेखा है। उसके बाद इधर तुम जाओगे, इधर इन रेखाएं निर्धारित नहीं की गई ज़्यादा, ठीक है। म्यांमार म्यांमार के साथ भी कुछ ऐसा ही रेड क्लिफ रेखा ही है भारत की। उसके बाद अगर हम अफगानिस्तान, हाँ, उसके बाद अगर हम देखें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रेखा है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बीच रेखा है उसे नाम देते हैं डूरंड रेखा। क्या नाम देते हैं? डूरंड रेखा, डूरंड रेखा, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच, वो अफगानिस्तान और भारत, उसके पाकिस्तान के बीच कौन सी डूरंड रेखा है? भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। तो ये भारत के पड़ोसी देश हो गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और वो तुम्हारा श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के मध्य जो जलीय क्षेत्र है, यहाँ एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि। क्या नाम है? पाक जल संधि, पाक जल संधि, ठीक है। ध्यान रखना, भारत और श्रीलंका के मध्य जो जलीय जल संधि है उसका नाम है पाक जल संधि। अच्छा, जल संधि क्या होती है? जल संधि भी समझ लो तुम लोग। जल संधि, जल संधि, तो जल संधि क्या है? जल का एक ऐसा शर्करा भाग जो दो जल राशियों को क्या कर रहा हो? मिला रहा हो, और दो स्थल खंडों को क्या कर रहा हो? अलग कर रहा हो, तो उसे हम नाम देते हैं जल संधि है। क्या है? जल संधि है। दो जल राशियों को जोड़ रहा हो, एक ऐसा जल का शर्करा क्षेत्र जो दो जल राशियों को जोड़ता है और दो स्थलों को क्या है? अलग करता है, उसे हम नाम देते हैं जल संधि। यहाँ पे क्या है? पाक जल संधि। ये बात तुम्हें समझ के चलनी है, ठीक है। उसका जानना है आगे, ये नोट करते चलना तुम लोग। भारत जो है सबसे ज़्यादा अगर सीमा किसी से साझा करता है तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश का। कितना करता है? 4096.7 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी कि भारत सबसे ज़्यादा सीमा किसी से साझा करता है। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश से, और सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, ठीक है। 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। ये छोटी जानकारियाँ तुम्हें ध्यान रखनी है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो तो जरूर ध्यान रखने, ठीक है। अब आ जाओ आगे, हम जानेंगे कि जो भारत है, भारत के नाम हैं। एक नाम भारत है, एक नाम इंडिया है, एक नाम आर्यावर्त है, एक नाम जम्बूद्वीप है, ये नाम, और हिंदुस्तान है। ये नाम कैसे पड़े, तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी रखनी है हमें। तो सबसे पहले भारत में क्या है? बहुत सारे जामुन के पेड़ हुआ करते थे, तो इसलिए इससे हम नाम क्या नाम देते थे? जम्बूद्वीप। क्या नाम दिए करते थे? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का मतलब होता है जामुनों का देश, ठीक है। तो भारत का सबसे पहले नाम क्या था? जम्बूद्वीप, अगर हम बताएं, जम्बूद्वीप। उसके बाद उसके बाद आर्य लोग जो हैं, आर्य भारत में रहने आए। तो आर्य कहाँ रहे भारत में? आर्य रहे सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे आर्य बसे।
तो आर्यों के नाम पर है, इससे हम भारत को आर्यावर्त नाम भी देते हैं, आर्यावर्त। ठीक है। और ये जो है आर्य लोग, ये सी को सा ना कह के हा कह देते, इसलिए सिंधु को ये क्या कहते थे, सा को हा कहते, इसलिए सिंधु को क्या कहते हैं, हिंदू कहते थे, हिंदू हिंदू। और हिंदू से क्या बना, हिंदू से हिंदुस्तान बना, क्या बना, हिंदू से हिंदुस्तान। ठीक है। उसके बाद लोग आए यूरोपियन, यूनानी लोग आए, यूनानी आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदू से हा हटाकर क्या जोड़ दिया, ई जोड़ दिया, ई। वो फारसी भाषा में एक शब्द होता है जिससे हम हिंदू को ई उन्नो जोड़ा, तो इसलिए हम इसे नाम देने लगे इंडिया। पहले उनने हिंदू को इंदु किया, इंदु बनाया, फिर इंदु से नाम क्या पड़ा, इंडिया। ठीक है। तो इंडिया नाम पड़ा। और भारत जो नाम पड़ा है, भारत नाम, वो क्या है, एक महारानी थी जिनका नाम था शकुंतला। महारानी शकुंतला के पुत्र थे भरत। तो भरत के नाम पर क्या नाम पड़ा, भारत के नाम पर नाम पड़ा भारत। भारत के नाम पर क्या नाम पड़ा, भारत। ठीक है। भरत एक कबीले का नाम था, कबीले का भी नाम था, कबीले का नाम था। महारानी शकुंतला के पुत्र थे भरत, उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा, भारत नाम पड़ा। ये बात तो मैं समझ कर ली है कि ये के नाम इसके कैसे पड़े भारत के। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद सामान्य जानकारी ये तो होगी तुम्हारी। अब भारत के बारे में थोड़ा और जान लो कि भारत में राष्ट्रीय पशु वगैरह चिन्ह क्या है, गीत क्या है ना, ये सब कुछ तुम्हें जानना आवश्यक है। तो हमें राष्ट्रीय चीज़ों के बारे में जानना है, भारत के राष्ट्रीय चीज़ों। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, अगर पूछा जाए विरासत पशु, तो विरासत पशु कौन है, विरासत पशु है हाथी। भारत का विरासत पशु कौन है, हाथी। उसके बाद अगर भारत का जीव पूछा जाए, राष्ट्रीय जीव पूछा जाए, तो राष्ट्रीय जीव अगर तुम बताओगे तो तुम बताओगे डॉल्फिन। क्या ये जलीय जीव है, राष्ट्रीय जीव है। ठीक है। अगर राष्ट्रीय नदी पूछी जाए तो क्या बताओगे, राष्ट्रीय नदी अगर तुम्हें पूछी जाए तो तुम बताओगे गंगा। अगर राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए, राष्ट्रीय वृक्ष, तो बताओगे बरगद। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय गीत पूछा जाए, राष्ट्रीय गीत, तो तुम बताओगे वंदे मातरम। ठीक है। अगर राष्ट्रीय गान पूछा जाए तो तुम बताओगे जनगण मनगढ़। ठीक है, जनगण मन अधिनायक। अगर राष्ट्रीय वाक्य पूछा जाए, राष्ट्रीय वाक्य, तो तुम बताओगे सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते भारत क्या है, राष्ट्रीय वाक्य है। उसके बाद अगर तुमसे पूछा जाए, ये तो है सामान्य जानकारी ध्यान रखनी भारत के बारे में, कि राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। विरासत पशु हाथी, जीव डॉल्फिन, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जनगण, राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय चिन्ह अगर पूछा जाए, राष्ट्रीय चिन्ह, तो तुम बताओगे अशोक। ठीक है। राष्ट्रीय तिरंगा पूछा जाए, तिरंगा, राष्ट्रीय चिन्ह में ही अगर हम बता दें तो वैसे तो हमारा तिरंगा भी क्या है, राष्ट्रीय
चिन्ह है, ठीक है। वैसे अशोक भी है, ठीक है, ध्यान रखना राष्ट्रीय। उसके बाद अगर हम चलें आगे तो और हमें क्या जानना है, राष्ट्र जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय पुष्प अगर पूछा जाए तो तुम बताओगे कमल, ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प अगर पूछा जाए तो बताओगे कमल। इतनी छोटी सी बातें ये तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। नोट कर लेना इन चीज़ों को कि क्या है, राष्ट्रीय नाम से प्रसिद्ध है भारत में, ठीक है। बस पशु क्या है, विरास पशु जीव नंदी है ना, ये बात में ध्यान रखना। वृक्ष गीत गान वाक्य ये सब चीज़ें तुम ध्यान रखना। उसके बाद आगे हम चलें, मिटा दे इसे, मिटा दे। भारत के बारे में इतनी ये सामान्य जानकारी है। अब हम कल टॉपिक पढ़ेंगे भारत की, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ये हमने पहले तुम्हें भारत के बारे में जानकारी दे दी, ठीक है। अब ये जो जानकारी दी है उसके थोड़ा हम रिकॉल करा दें तुम्हें कि हमने क्या क्या तुम्हें बताया है। हमने तुम्हें सबसे पहले बताया है कि भारत क्या है, एशिया का देश है, एशिया का देश है, एशिया का देश है। एशिया है जो एशिया कुल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 30%। और एशिया का ही, एशिया की कंट्री कौन है, भारत। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की जो जलीय सीमा है, स्थलीय सीमा जो है, स्थलीय सीमा वो कितनी है, स्थलीय सीमा है 15,200 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। भारत की जो जलीय सीमा है, जलीय सीमा, जलीय सीमा जो है वो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। 7516.6 किलोमीटर की जलीय सीमा है। उसके बाद तुमने क्या जाना, उसका तुमने जाना भारत की उत्तर से दक्षिण के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। भारत की पश्चिम से पूर्व के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। उसका तुमने जाना कि भारत जो है उत्तर से उत्तर में स्थित है, कितने पर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक स्थित है, ठीक है। उसके बाद पूर्व में अगर हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक स्थित है, ठीक है। ये बात तुम्हें ध्यान रखना, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक स्थित है, ये जानकारी रखनी है तुम्हें। इतनी जानकारी बहुत है, ये सामान्य परिचय हो गया बात पर। अब हम टॉपिक पढ़ें कल इंडियन ज्योग्राफी, तो ये बातें तुम नोट कर लो, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बी हैप्पी, आई लव यू। आप सब खुश रहो। अब मिलेंगे अगले टॉपिक में।